Class 7th, exercise 4.1, question 6. Question 6 में हमें क्या दिया हुआ है? Set up an equations in the following cases. Equations हमें इनकी equations बनानी है, ठीक है? तो part 1. Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times of the marbles Permit has. Irfan has 37 marbles. ठीक है, इरफान के मार्बल्स हमें यहाँ दिए हैं. इरफान के पास कितने हैं? 37 मार्बल्स हैं. और वो कह रहा है कि मेरे पास जो परमिट के पास मार्बल्स हैं उसके 5 टाइम्स से मोर 7 मार्बल्स मोर हैं. ठीक है, तो हम इसमें क्या है, टेक एम टू बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल्स. तो हम परमिट्स के मार्बल्स हमें दिए नहीं हुए तो हम उन्हें एम मान लेंगे. ठीक है, तो कैसे क्या होगा, मान लो हम मान रहे हैं यहाँ परमिट्स मार्बल्स इक्वल टू एम. ठीक है, तो इरफान मार्बल्स क्या है, क्या कह रहा है वो, जैसे हमने पहले स्टेटमेंट से बनाई थी ना ये इक्वेशंस, तो उस तरह से हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे. इरफान्स मार्बल्स परमिट के 5 टाइम करो इसको 5m से 7 मार्बल मोर यानी कि +7. ठीक है, ये है इरफान के मार्बल्स. ठीक है, टोटल मार्बल्स हमें दिए हैं, टोटल कितने हैं 37 हमें दिए हैं. टोटल जो इरफान के मार्बल्स हैं हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में 37 है. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5m + 5 = 37. ठीक है, यहां से हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे. क्या हो जाएगा, 5m 7 को इक्वल के इधर लेके जाएंगे तो ये क्या माइनस का हो जाएगा ना, -7 = 30. ठीक है, अब m 5 को हम डिवाइड में ले जाएंगे, m = 30/5. ठीक है, ये 5 डिवाइड में आ जाएगा, कट हो जाएगा, 5 6 जा 30. तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 6. तो हमने इसका क्या आंसर निकाला 6. इसमें हमसे आंसर नहीं पूछा है, सिर्फ हमसे इक्वेशन सेटअप करनी है. तो हमने कौन सी इक्वेशन बनानी है इसमें, ये वाली, इस तरह से. और ये हमने पूरा सॉल्व इसलिए किया है कि हम अगर इसको सॉल्व करें, हमसे पूछा जाए कि उसके पास कितने मार्बल्स, तो हम ये आगे करेंगे, अदरवाइज हमारा आंसर यहीं तक हम सफिशिएंट है. ओके, तो हम इसमें यहाँ पे आंसर लिख देंगे. इसकी इक्वेशन क्या बन रही है हमारे पास, 5m + 7 = 37. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या है, लक्ष्मी's फादर इज 49 years old. ठीक है, लक्ष्मी के फादर जो हैं 49 years old हैं. ही इज 4 years older than 3 times लक्ष्मी's एज. तो वो क्या है, लक्ष्मी की जो एज है उसके 3 टाइम्स से भी 4 years older है. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लक्ष्मी की एज नहीं दी हुई है, उनके फादर की एज दी हुई है. ठीक है, तो कैसे करेंगे, लक्ष्मी की एज को हम क्या ले लेंगे, y हमें कहा है क्वेश्चन में लेने के लिए, तो हम y ही लेंगे. ठीक है, तो क्या लेंगे, लक्ष्मी's एज = y हमने यहाँ पे मान लो इसको ले ली. ठीक है, तो अब लक्ष्मी की फादर की एज, लक्ष्मी's फादर एज क्या हो जाएगी, लक्ष्मी की एज y से क्या दिया है हमें 3 टाइम्स 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज से 4 years older यानी कि +4 = क्या है, टोटल एज क्या है 49, उनकी एज है 49.
लक्ष्मी की एज के यानी कि y का 3 टाइम्स प्लस 4 इक्वल टू 49। क्या इक्वेशन बनाई हमने यहाँ पे 3y प्लस 4 इक्वल टू 49। बस इतना ही आंसर हमें निकालना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको करके बताया कि अगर हमें आगे निकालना हो उसका आंसर तो हम कैसे निकालेंगे। हमें सिर्फ यहाँ इक्वेशन पूछी है तो हम इक्वेशन ही निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7। जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं और कितने हैं उसके, द हाईएस्ट स्कोर इज 87, तो उसने कितना स्कोर किया है, उसने लोएस्ट मार्क्स जो हैं जिसके उसके ट्वाइस से यानी कि उसके दोगुने से प्लस 7 स्कोर किया है। ठीक है, तो टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी एल। मान लो हमने लोएस्ट स्कोर लिया, लोएस्ट स्कोर लिया, मान लो क्या लिया, यहाँ दिया है हमें एल लेना है हमें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, लेट द लोएस्ट स्कोर बी एल। एल ले लिया हमने। अब क्या है, लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस का यानी कि कितना दिया हुआ है हमें, 87 दिया हुआ है। ठीक है, लोएस्ट मार्क्स का हमें उसका टोटल हाईएस्ट स्कोर लिख लो पहले। यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट स्कोर इज इक्वल टू 87 दिया हुआ है हमें यहाँ पे। ठीक है, इक्वेशन कैसे बनेगी, इसका ट्वाइस, लोएस्ट स्कोर का ट्वाइस यानी कि 2l मार्क्स प्लस 7 इक्वल टू 87। यही है हमारे पास इक्वेशन। समझ आ रही है आपको। ठीक है, जैसे जैसे दिया हुआ है ना उसको वैसे ही आप जैसे लिखोगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट, लास्ट पार्ट 4, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। ठीक है, जो वर्टिकल एंगल है वो बेस एंगल से ट्वाइस है यानी कि डबल है। लेट द बेस एंगल बी इन डिग्रीज, बी ले लिया। ठीक है, रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये हम जानते हैं जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसके तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें बी लेने को बोला है, बेस एंगल। ठीक है, तो क्या लेंगे हम, बेस एंगल कितने होंगे उसके अंदर ट्राइंगल में। हम यहाँ ट्राइंगल बनाते हैं पहले, ये देखो ये ट्राइंगल है। ठीक है, उसमें क्या है, जो बेस एंगल है टू है, ये भी बेस एंगल है, ये भी बेस एंगल है। ये क्या है हमारा, ये वर्टेक्स एंगल है। इस जो एंगल का जो एंगल क्या है, इसका ट्वाइस है। ठीक है, तो हम बेस एंगल 2 है हमारे पास। ठीक है, तो हमें बेस एंगल क्या दिया हुआ है, बी, तो एक बी दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों बी, तो दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2b। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वर्टेक्स एंगल ऑफ द ट्राइंगल क्या है, 2b है। ठीक है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, सम क्या है, सम ऑफ द एंगल्स इक्वल टू 180। ठीक है, तो हमें कौन सी इक्वेशन निकालनी है, हमें यही दिया हुआ है कि उसका जो ट्वाइस है वो वर्टेक्स एंगल है। ठीक है, तो वर्टेक्स एंगल क्या हो गया यहाँ पे, इन दोनों का ट्वाइस यानी कि इसका ट्वाइस बी का,
तो ये क्या हो गया 2b, इसका ट्वाइस हमें यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास तीनों ट्राइंगल की जो हमें इक्वेशन निकालनी है वो क्या निकलेगी, तो इक्वेशन इज क्या है, तीनों का टोटल करो b प्लस b प्लस 2b, तीनों ट्राइंगल का टोटल हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें 180 डिग्री जो है पता है इनका तीनों का होता है। ठीक है, एंगल तो क्या आ जाएगा यहाँ पे b प्लस 2b इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, राइट, ओके।